दोस्तों, एक सवाल पूछूं आपसे। महाभारत में उस भीषण युद्ध में जब श्री कृष्ण जी ने खुद कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आखिर वो कौन सा युद्ध था जिसने निहत्थे परमेश्वर के शरीर में 12 घातक तीर धंसा दिए। जी हाँ, 12 तीर। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की इस कथा में हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे। तो बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से पहले ही एक बात स्पष्ट कह दी थी। उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प था उनकी विशाल नारायणी सेना जो अजय थी, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, और दूसरा विकल्प था स्वयं श्री कृष्ण जी, लेकिन निहत्थे, बिना किसी शस्त्र के। दुर्योधन ने सोचा, भला एक निहत्थे इंसान से क्या काम। उसने झट से नारायणी सेना चुन ली और अर्जुन ने बिना एक पल सोचे श्री कृष्ण जी को चुन लिया। अब आइए उस युद्ध भूमि पर। कुरुक्षेत्र की वो धरती जहाँ हर तरफ शंखनाद था, हर तरफ बाणों की बरसात थी। एक तरफ थे अर्जुन गांडीव धनुष हाथ में, और दूसरी तरफ थे सूर्यपुत्र कर्ण, वो महायोद्धा जो जन्म से ही अर्जुन का प्रतिद्वंदी था। दोनों के बीच युद्ध बहुत भीषण था। एक दूसरे पर असीम शक्तियों का प्रयोग हो रहा था। घातक बाण एक दूसरे को ललकार रहे थे। कर्ण की एक ही मंशा थी, आज अर्जुन का खात्मा करना है, बस आज। तभी कर्ण ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उन्होंने बरसों से संजो कर रखा था। सर्प बाण। ये कोई साधारण बाण नहीं था। इस बाण में समाया था पाताल लोक का एक नाग, अश्वसेन, और अश्वसेन का अर्जुन से बहुत पुराना बैर था। वो बैर था खांडव वन का। जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया था, तब उस वन में रहने वाले सैकड़ों सांपों का घर उजड़ गया था। अश्वसेन का पूरा कुटुंब उसी आग में स्वाहा हो गया था। उस दिन से अश्वसेन के मन में एक ही आग जल रही थी, अर्जुन से बदला लेना है, और आज उसे मौका मिल गया था। अश्वसेन चुपके से कर्ण के उस सर्प बाण में जा समाया। कर्ण को खुद भी नहीं पता था कि इस बाण में कौन छिपा बैठा है। कर्ण ने धनुष पर बाण चलाया और सीधे अर्जुन की ओर छोड़ दिया। अर्जुन उस बाण को पहचान नहीं पाए, लेकिन जिनकी दृष्टि तीनों लोगों को एक साथ देखती है, जो इस सृष्टि के पालनहार हैं, श्री कृष्ण जी ने उस बाण में छिपे अश्वसेन को तुरंत पहचान लिया और एक भी पल नहीं गवाया। श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को इतनी शक्ति से भूमि में दबाया कि रथ धरती में धंस गया। घोड़े झुककर बैठ गए, और वो घातक बाण जो अर्जुन का सिर उड़ाने आया था, वो केवल उनका मुकुट छूता हुआ धरती पर जा गिरा। अर्जुन की जान बच गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रथ का पहिया धरती में धंस चुका था। दोनों उसे निकालने के लिए नीचे उतरे, और बस यही वो मौका था जिसका कर्ण को इंतजार था। कर्ण ने तुरंत हमला बोल दिया, और उस वक्त अर्जुन की ढाल बने स्वयं श्री कृष्ण जी, वो परमेश्वर जिन्होंने प्रण किया था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज वो अपने प्रिय अर्जुन की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। और कर्ण ने 12 घातक तीर एक एक करके उस परमात्मा के शरीर में धंसते चले गए। जरा सोचिए, जिनके एक इशारे से सृष्टि का नाश हो सकता है, वो श्री कृष्ण जी उस पीड़ा को चुपचाप सहते रहे। एक शब्द नहीं, एक आह नहीं, बस अर्जुन को बचाते रहे। ये प्रेम था जो किसी शब्द में नहीं समा था। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में सारी बात बताई। अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस तरह खुद पीड़ा सहकर अपनी परम प्रिय भक्त की जान बचाने वाली श्री कृष्ण जी की यह लीला अमर हो गई। यही कारण था कि कर्ण के 12 तीर स्वयं श्री कृष्ण जी को लगे।